सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में इंडिया की पॉलिसीज और लॉज में कई चेंजेस किए हैं। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब ये इम्प्लीमेंट किया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट किया जाएगा, देन he was seeking to accomplish the last of the 3 core ideological agendas that the Bharatiya Janata Party has campaigned for years. इसके अलावा the other 2 agendas were abrogation of Article 370 of the Constitution, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर ही रहा है, and the second one was construction of the Ram Mandir in Ayodhya. But no one has imagined that the central government will also propose for the one nation one election. सालों से इस मुद्दे पर डिबेट की गई, लेकिन अब जाकर गवर्नमेंट ने इस पर डिस्कशन इनिशिएट किया है। इस डिबेट को खत्म करने के लिए सरकार ने 1 सितंबर को एक पैनल सेटअप किया है अंडर फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद लीडरशिप टू एक्सप्लोर द इशू इन डेप्थ। पर क्या आप जानते हैं ये वन नेशन वन इलेक्शन है क्या? वन नेशन वन इलेक्शन का आइडिया इस बात पर एम करता है कि सभी स्टेट्स में लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शंस सेम टाइम पे किए जाएं, ताकि देश में फ्रीक्वेंसी ऑफ पोल्स को रिड्यूस किया जा सके। 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन की इन्फोर्समेंट के बाद सबसे पहले जनरल इलेक्शंस टू लोकसभा एंड ऑल स्टेट असेंबलीज साइमल्टेनियसली कंडक्ट किए गए थे इन 1951-1952। ये प्रैक्टिस 3 सब्सिक्वेंट लोकसभा इलेक्शंस तक कंटिन्यू की गई टिल 1967, जिसके बाद इट वाज डिसरप्टेड। The cycle was first broken in 1959 after the center invoked Article 356, failure of constitutional machinery of the constitution to dismiss the then Kerala government. पार्टीज के बीच डिफेक्शन और काउंटर डिफेक्शन की वजह से 1960 के बाद कई लेजिस्लेटिव असेंबलीज डिसॉल्व हो गई, जिसकी वजह से लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के सेपरेट पोल्स होने लगे। रिपोर्ट्स की माने तो अगस्त 2018 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया चेयर्ड बाय जस्टिस BS चौहान ने एक ड्राफ्ट रिलीज किया था ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शंस, जहां पर इस इशू से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल क्वेश्चंस को एनालाइज किया गया। कमीशन ने सबमिट किया कि एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क के अंदर साइमल्टेनियस इलेक्शंस फिजिबल नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 और द रूल्स ऑफ प्रोसीजर फॉर लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज को appropriate amendments की जरूरत पड़ेगी to conduct simultaneous polls. The Commission also recommended it receive ratification from at least 50% of the states. However, with respect to advantages of holding simultaneous polls, the Commission said that one nation one election will lead to saving of the public money, reducing the strain on the administrative setup and security forces, timely implementation of government policies, and administrative focus on development activities rather than electioneering. लेकिन फिर क्यों ऑपोजिशन पार्टीज और लीडर्स वन नेशन वन इलेक्शन के अगेंस्ट हैं? क्या कंसर्न है जिसकी वजह से उन्हें इसका इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं लग रहा? बीजेपी के इस प्रपोजल ने एक डिबेट ट्रिगर कर दी है और सवाल ये उठ रहा है, विल बीजेपीज न्यू लॉज हेल्प देम अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्गर ऑपोजिशन? कंसर्न्स की बात करें तो सबसे पहला कंसर्न वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर इसकी फिजिबिलिटी का है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 83(2) एंड 172 ये कहते हैं कि लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज को 5 साल तक का काम करना है अनलेस समथिंग मेक्स देम एंड अर्लियर। और वहीं आर्टिकल 356 बात करता है उस सिचुएशंस की जहां पर असेंबलीज जल्दी खत्म हो सकती है। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि what would happen if the central or state government collapses mid-tenure? Would elections be held again in every state or will the president's rule be imposed? इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना एक बहुत बड़ी बात है। हमें बहुत से डिफरेंट सिचुएशंस और रूल्स के बारे में सोचना पड़ेगा। दूसरा कंसर्न ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन का आइडिया फेडरलिज्म से मैच नहीं करता है, क्योंकि ये एक नोशन पे इस्टेब्लिश्ड है दैट द एंटायर नेशन इज वन, contradicting the content of Article 1 which states India as a union of states. तीसरा कंसर्न ये है कि रेगुलर इलेक्शंस डेमोक्रेसी के लिए अच्छे हैं, क्योंकि ये वोटर्स को उनकी वॉइस रखने का ज़्यादा मौका देते हैं। नेशनल और स्टेट इलेक्शंस डिफरेंट इश्यूज से डील करते हैं। करंट सिस्टम उन्हें सेपरेट रखता है, जिसकी वजह से हम लीडर्स को और भी अकाउंटेबल बना सकते हैं।
बीजेपी और उनके सपोर्टर्स का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन की वजह से एक्सपेंसेस रिड्यूस होंगे और गवर्नेंस इंप्रूव होगा। लेकिन व्हाट अबाउट द क्वेश्चंस कंसर्निंग स्टेट गवर्नमेंट टर्म्स एंड गवर्नेंस डिसरप्शंस? इफ वन नेशन वन इलेक्शन becomes a reality anytime soon, what will happen to assemblies like Rajasthan, Madhya Pradesh and Chhattisgarh where the terms are about to end? What about Karnataka, which has a new assembly? What if the central government loses a trust vote? If a new Lok Sabha has to be elected midway, what about all the assemblies? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सेंटर ने 8 मेंबर्स के पैनल को अनाउंस किया है, जिसमें होम मिनिस्टर अमित शाह, कांग्रेस लीडर एंड लोकसभा एमपी अधीर रंजन चौधरी, फॉर्मर लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन राज्यसभा गुलाम नबी आजाद, ज्यूरिस्ट हरीश साल्वे, फॉर्मर चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी, एक्स चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन एनके सिंह एंड फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा सुभाष कश्यप शामिल हैं। ये मीटिंग मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस भी अटेंड करेंगे, लेकिन कांग्रेस लीडर रंजन चौधरी ने इस कमेटी का पार्ट बनने से डिक्लाइन कर दिया और अमित शाह को लेटर लिखते हुए इस पूरी एक्सरसाइज को अ टोटल आई वॉश बताया। मीनवाइल, वेटरन कांग्रेस लीडर केसी वेणुगोपाल said on social media that the move is a systematic attempt to sabotage India's parliamentary democracy. Venugopal questioned the move to exclude Congress President Mallikarjun Kharge from the panel. What is the reason behind Kharge ji's exclusion? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाई लेवल कमेटी का रोल ये है कि वो साइमल्टेनियस इलेक्शंस होल्ड करने के लिए फिजिबिलिटी को एग्जामिन करेंगे और रिकमेंड करेंगे और सजेस्ट करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन या फिर किसी और लॉ में अगर किसी तरह का अमेंडमेंट चाहिए तो। जैसे ही हाई लेवल कमेटी की अनाउंसमेंट की गई, ऑपोजिशन अलायंस इंडिया ridiculed it, saying this was a move by an NDA government rattled and scared seeing the opposition unity. फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा PDD अचरी ने इंटरव्यू देते हुए कहा, इफ यू वांट टू अमेंड द प्रोविजन सो दैट स्टेट इलेक्शंस कैन बी सिंक्रोनाइज्ड विथ लोकसभा पोल्स, Parliament cannot do so as it will infringing on the federal structure of the constitution. The union government, Parliament, cannot impose its will on states. The union government can otherwise only get the states ruled by the BJP to voluntarily recommend the dissolution of the state assemblies. But ruled by the opposition will not agree. सिर्फ यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने भी सेंटर के इस मूव को अपोज किया। हरियाणा के एक इवेंट में उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन से हमें क्या मिलेगा। ही ट्वीटेड, व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर द कंट्री, वन नेशन वन इलेक्शन और वन नेशन वन एजुकेशन, रिच और पुअर, equal good education for all. One nation, one treatment. Rich or poor, equal treatment for all. What will the common man get from one nation, one election? राहुल गांधी ने भी इस पे अपनी चुप्पी तोड़ते हुए इस कॉन्सेप्ट का प्रोटेस्ट किया और कहा, इंडिया, दैट इज भारत, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. द आइडिया ऑफ वन नेशन, वन इलेक्शन इज एन अटैक ऑन द इंडियन यूनियन एंड ऑल इट्स स्टेट्स. पर इन सारी क्रिटिसिज्म्स का क्या? सेंटर ऑलरेडी इस डिस्कशन को आगे बढ़ा चुकी है और कमेटी फॉर्म कर चुकी है. यहाँ तक कि द गवर्नमेंट हैज इंडिकेटेड दैट द सब्जेक्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन इज लाइकली टू बी डिस्कस्ड in the coming special session of Parliament. Assembly polls in 5 states are scheduled in the country ahead of the Lok Sabha polls next year. So, what are your views on one nation and one election? Share with us and keep following Law Chakra for more such news.